नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ सचिन पायलट की एक्शन लेने की मांग पर सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में साफ इनकार कर दिया है। गहलोत ने साफ कहा, वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई मामला ही पेंडिंग नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा, जहां तक वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन का सवाल है तो मैं अभी भी तैयार हूं। मुझे कोई आम नागरिक भी बताए कि यह उस वक्त में बाकी रह गया था। हमने जो आरोप लगाए थे उसका मैं निस्तारण कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में माइंस का एक बड़ा मुद्दा था, वह सारी माइंस कैंसिल हो चुकी हैं। गहलोत ने कहा, वसुंधरा राजे के खिलाफ एक मुद्दा बचता है, वह मुद्दा ईडी का है। पायलट मुद्दे पर गहलोत ने कहा, एक बार हम बैठे हैं, अब उस पर कुछ भी बात करूं तो उसको अन्यथा लिया जाता है। इस टॉपिक को खत्म कर दीजिए, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। संविधान में आरपीएससी को भंग करने का प्रावधान नहीं है। अब वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ एक्शन पर कोई भी मुद्दा पेंडिंग नहीं होने का बयान देकर गहलोत ने पायलट की तीनों मांगों पर जवाब दे दिया है। तीनों ही मांगों को पूरा करने से इशारों में साफ इनकार कर दिया है। कोटा में जीप पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए। घायलों का कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना रानपुर थाना इलाके में 12 चित्तौड़गढ़ हाईवे पर अनंतपुरा बंदा धर्मपुरा 4 लेन के बीच हुई। डिप्टी एसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने बताया, जीप में कुल 7 लोग सवार थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि लालसोट दोसा के खाटा गांव के लोकेश, सोनू, हरिकेश, विश्राम, साहब सिंह, बन्ना सिंह, मन भावन टेंट लगाने का काम करते हैं। भोपाल के BHEL भेल से वाटरप्रूफ टेंट लगाने गए थे। काम पूरा कर वापस लालसोट के लिए जीप से रवाना हुए। अनंतपुरा बंदा धर्मपुरा 4 लेन पर पुलिया पर जीप अचानक अनियंत्रित हो गई। सभी को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी में चेकअप के दौरान बन्ना सिंह और मन भावन की मौत हो गई। इलाज के दौरान साहिब सिंह की भी मौत हो गई। हादसे में घायल हुए सभी लोग और मृतक आपस में रिश्तेदार थे। खाटा गांव और आसपास के ही हैं और परिवार रिश्तेदारी में ही लगते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र और राज्य के 10 विभागों में 66,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इनमें राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,736, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38,480, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में 8,611, इंडियन पोस्ट ऑफिस में 12,828, सशस्त्र सीमा बल में 1,638, पंजाब नेशनल बैंक में 240, चंडीगढ़ पुलिस में 700, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 583, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट 144 और एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जयपुर में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लूटने का पहला मामला सामने आया है। वेबसाइट पर दिए मोबाइल नंबर से कलेक्शन मैनेजर ने कांटेक्ट किया था। एस्कॉर्ट सर्विस सुविधा के बहाने लड़की ने एडवांस रुपए हड़प लिए। करदनी थाने में झूठवाड़ा निवासी पीड़ित कलेक्शन मैनेजर ने एस्कॉर्ट सर्विस के खिलाफ दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि गूगल पर सर्च करने पर एस्कॉर्ट नाम की वेबसाइट मिली थी। वेबसाइट पर एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का लिखा था। सर्च करने पर वेबसाइट पर कई मोबाइल नंबर दिए हुए मिले। मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करने पर एक लड़के से बात हुई। एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाने का तय कर लिया। सुविधा उपलब्ध करवाने की एवज में 3,000 रुपए में सौदा तय हुआ। QR कोड भेजकर एडवांस के तौर पर 1,000 रुपए भेजने की कहा। पेमेंट करने के बाद खिरणी फाटक एक होटल में सुविधा उपलब्ध करवाने की कहा गया। करीब पौने घंटे बाद एक लड़की ने उसे कॉल किया। उसने बताया कि वह होटल के पास खड़ी है। बकाया पेमेंट 2,000 और सिक्योरिटी के 1,600 रुपए मांगे, जिसे सर्विस के बाद रिटर्न करने की बताया। बार बार कॉल करने पर भी जालसाज रैकेट ने फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। दौसा में राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने गहलोत के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक दिवालिया हो, और मैं उन नौजवानों की मदद करूं जिनके साथ धोखा हुआ है तो कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो जाएगा। सच्चे मन से गरीब नौजवानों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। खजाना हमारे पास है कि उनकी हम मदद करें।
वही वसुंधरा सरकार के घोटालों का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 5 साल प्रदेशाध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए। मैंने साल में 365 दिन वसुंधरा सरकार का विरोध किया, कभी कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन यदि उन्होंने खान आवंटित की, मामला उठा तो कैंसिल कर दिया। लेकिन जांच तो होनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। हमारे आपस में कैसे भी संबंध हों, सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला देता है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में नवविवाहिता बहू ने रात को लौकी के कोफ्ते बनाकर ससुराल वालों को खिलाए। कोफ्ते खाने के बाद सभी बेहोश हो गए। मौका पाकर विवाहिता फरार हो गई। विवाहिता सुमन की शादी 1.5 महीने पहले ही कृष्णा से हुई थी। सुमन के पिता ने फोन किया तो किसी भी सदस्य का फोन नहीं लगा। सुमन भी फोन नहीं उठा रही थी। बार बार घंटी जाकर बंद हुई तो पड़ोस के नंबर पर कॉल किया। पड़ोसी पहुंचे तो पता चला कि घर वाले बेहोश पड़े हैं। सुमन का कहीं भी पता नहीं चला। घटना भरतपुर के किशनपुरा की है। 24 वर्षीय कृष्णा की शादी चिकसाना की रहने वाली सुमन से 24 अप्रैल 2023 को हुई थी। पड़ोसियों ने बताया कि सुमन घर में नहीं मिली। वह किसी को बताकर भी नहीं गई, न ही उसका फोन लग रहा है। हालांकि अभी यह भी साफ नहीं हो पाया है कि सुमन अपने साथ क्या क्या सामान ले गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के जज से ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। शातिर ने कॉल कर अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी। जानकारी शेयर करने से मना करने पर जज को अपशब्द बोले। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एसओजी में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। एसओजी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट के कोर्ट मास्टर के दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 7 जून को सुबह करीब जज के मोबाइल पर एक व्यक्ति का कॉल आया। कॉलर ने कहा कि आप क्या जज साहब बोल रहे हो? मैं क्रेडिट कार्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? आपका अकाउंट नंबर क्या है? जज के जानकारी नहीं देने पर उसने कहा कि आपका अकाउंट व क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाएगा। शातिर ठग ने अपशब्दों व अपमानजनक भाषा का उपयोग किया। जज के निर्देश पर कोर्ट मास्टर ने मामला दर्ज करवाया। जालोर जिले के फाइनेंसर से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामला पुलिस ने खुलासा कर दिया और आरोपी युवक को सूरत से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी बाइक की किश्त भरने से बचने के लिए गैंगस्टर के नाम लेकर फाइनेंसर को धमकाया और फिरौती मांगी। जांच में गैंगस्टर ने उसका कोई संपर्क नहीं मिला। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि 7 जून को चोरू हाल जालोर निवासी प्यारेलाल जाट ने कोतवाली थाने में गैंगस्टर द्वारा फिरौती मांगने की लिखित रिपोर्ट दी थी। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में गठित टीम ने साइबर टीम की मदद से आरोपी छोटवास रानीवाड़ा निवासी गिरीश कुमार सुथार को ट्रेस आउट कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के भिनाई में रहने वाले एक युवक ने अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा। मसूदा विधानसभा के भागमाल गांव हेलीकॉप्टर उतरा। हेलीकॉप्टर व दुल्हा दुल्हन को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जिले के भिनाई क्षेत्र में स्थित टाटोटी कस्बे में रहने वाले युवक अयूब खान के दादा मुजफ्फर का सपना था कि उसका पोता अयूब अपनी दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर से लेने जाए। इस सपने को अयूब के घर वालों ने साकार करते हुए किराए पर हेलीकॉप्टर मंगवाया। स्थानीय प्रशासन से स्वीकृति ली, जहां टटोई कस्बे में अस्थायी हेलीपैड बनवाया गया। दुल्हा अपने दादा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर दुल्हन अफसाना बानो को लेने के लिए अपने ससुराल मसूदा विधानसभा के गांव भागमार पहुंचे, जहां शादी की रस्म अदा करने के बाद दुल्हा अयूब अपनी बेगम को लेकर टाटोटी गांव पहुंच गया। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में रहने वाले युवक को जॉब का झांसा देकर उसके 3,47,000 रुपए ठग लिए गए। व्हाट्सएप पर फ्रीलांसर कंपनी के नाम से ऑपरेट कर रहे ठगों ने यूट्यूब के वीडियो लाइक करने के बदले में कमीशन देने की बात कही। इस बहाने युवक से अलग अलग किश्तों में रुपए ऐंठ लिए। युवक ने इसकी एक रिपोर्ट साइबर थाने में दी। राशमी निवासी मुकेश सुवालका ने साइबर थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 16 अप्रैल को उसने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसी दिन उसके मोबाइल नंबर पर एक फ्रीलांसर कंपनी से व्हाट्सएप मैसेज आया। कंपनी की ओर से एक युवती ने अपना नाम नेहा बताकर जॉब की डिटेल दी। 16 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में ठगों ने ऑनलाइन जॉब दिलाने और अलग अलग कमीशन देने का लालच देकर टोटल 3,47,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले के तिलोनिया गांव में 2 मकानों में रात चोरों ने वारदात अंजाम दी। यहां से चोर लाखों के जेवरात व 10 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। एक मकान की दीवार में सेंध लगाई तो दूसरे मकान में खिड़की तोड़कर घुसे। तिलोनिया के किशन डूकिया के मकान के पीछे कमरे की दीवार में सेंध लगाकर वहां रखे 10 लाख नगद,
व लाखों के जेवरात चोरी कर ले गए। इसी प्रकार तिलोनिया में एक मकान के पीछे खिड़की को तोड़कर घुसे और वहां से लाखों के जेवरात चुराकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद बांदर सिंदरी थाना पुलिस भी पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने दोनों पीड़ितों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चांदपोल में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। यहां से 3000 लीटर तैयार नकली घी और करीब 4000 लीटर तेल जब्त किया गया है। यह कार्रवाई फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने की। टीम ने जब्त किए नकली घी के सैंपल लैब में जांच के लिए भिजवाए हैं। पकड़ा गया घी सरस, कृष्णा और महान जैसे ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जा रहा था। इनकी पैकिंग हूबहू कंपनी की पैकिंग की तरह होती है। मौके से फैक्ट्री संचालक संजय शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री के संचालक संजय शर्मा के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें नामी ब्रांड के नकली रैपर, टीन का उपयोग व एगमार्क का उपयोग करने से संबंधित मुकदमे दर्ज हुए। इसके साथ ही पुलिस ने तमाम सामान जब्त करते हुए फैक्ट्री को सील किया है।